तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, अगर मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों कोई पॉइंट लूँ और एक पॉइंट इसके जस्ट पीछे लूँ, तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स होगा। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, एक्स प्लस ए होगा। अब किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किस बिहाफ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और किस बिहाफ पे हम उसको डिफाइन करते हैं, जरा ध्यान समझो। और एक्स की वैल्यू अगर एक्स माइनस ए है तो क्या होगा सर, एक्स माइनस ए होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या कर रहा है सर, हमारा इंक्रीज कर रहा है और इसी को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो, पहले तो आप सभी का बहुत ही दिल से स्वागत, अपना प्यार दिखाने के लिए, हमारी वीडियो कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और बहुत ही ढेर सारा हमें प्यार देने के लिए। और इस प्यार से हम आपके बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो, हमारी 6.1 क्लास 12 चैप्टर 6 खत्म हो चुका था। आज हमें चलना था 6.2 पर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हम निकालते कैसे हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हो, एक सूट बूट में आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके राज सर, जैसे कि आप सब जानते ही हो, राज सर कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं अपनी तारीफ अपने आप कर लेनी चाहिए। और जैसे ही आपके सामने लिखा है क्लास 12 चैप्टर 6, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए प्यारे बच्चों पहले समझते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो चीज़ मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। पहले इंक्रीजिंग स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इंक्रीजिंग क्या होता है, पहले इंक्रीजिंग देख लेते हैं। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाऊं, अगर मैं आपके सामने एक ग्राफ बना दूं ये इस तरह से, अब अगर यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, मैं ये लाइन 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 बिल्कुल बढ़ाते जा रहा हूँ, बिल्कुल बढ़ाते जा रहा हूँ, बिल्कुल बढ़ाते जा रहा हूँ। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, अगर मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों कोई पॉइंट लूँ और एक पॉइंट इसके जस्ट पीछे लूँ, फिर मिली ना मिलिए, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करा दूँ बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है भैया, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लूँ आगे और इसको भी जो है मैं मिला देता हूँ, जरा ध्यान समझना भैया, इसको भी जो है मैं मिला देता हूँ यहाँ से और तीसरा पॉइंट कहीं यहाँ ले लेते हैं ये, और का कलर चेंज कर लेते हैं। अब आपको समझना ये है इंक्रीजिंग का मतलब क्या है। अगर ये पॉइंट है x इक्वस टू ए, अगर ये पॉइंट है x इक्वस टू ए, ये x इक्वस टू ए है, ये इससे जस्ट पहले क्या होगा, x माइनस ए होगा, इससे जस्ट बाद क्या होगा सर, x प्लस ए होगा। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स होगा, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, x प्लस ए होगा, यहाँ पे फंक्शन क्या प्यारे बच्चों, एफ ऑफ x माइनस ए होगा। अब किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किस बिहाफ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और किस बिहाफ पे हम उसको डिफाइन करते हैं, जरा ध्यान समझो। मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ पे आपको देखो जरा, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया, इसको यहाँ मिला दिया, मैंने कहा कि x इक्वस टू ए कोई यहाँ पर पॉइंट है, इसके जस्ट बाद कोई पॉइंट मैंने लिया, तो जाहिर सी बात है इससे a डिस्टेंस आगे है, तो ये क्या होगा भैया, x प्लस ए होगा, इससे a डिस्टेंस पहले है, तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट क्या होगा सर, x माइनस ए होगा। आपको पता ही है सर, कहीं पर फंक्शन को y की वैल्यू क्या बोलते हैं हम, एफ एक्स बोलते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, एफ एक्स, और अगर यहाँ पे x की वैल्यू a प्लस ए है तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए, और x की वैल्यू अगर x माइनस ए है तो क्या होगा सर, x माइनस ए होगा। तो सिमिलरली एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्यारे बच्चों ये होगा, और एफ ऑफ एक्स माइनस ए प्यारे बच्चों ये वाला होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए और एफ ऑफ एक्स माइनस ए। तो किसी भी फंक्शन को प्यारे बच्चों हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब कहेंगे, जरा ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों। जब जब एफ ऑफ एक्स प्लस ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी एफ एक्स से, और एफ ऑफ एक्स माइनस ए की वैल्यू लेस देन होगी एफ एक्स से। जरा ध्यान समझ लो, थोड़ा सा थियोरेटिकल है भाई, जाहिर सी बात है अगले वाले पॉइंट पर अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही है इस पॉइंट से, जाहिर सी बात है अगर पिछले वाले पॉइंट पर वैल्यू कम आ रही है इस पॉइंट से, तो हम कहेंगे सिंपल सा कि फंक्शन हमारा क्या है भैया, इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है भैया हमारा, इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है सर हमारा, इंक्रीजिंग है। सिंपल सी बात है, उस पॉइंट से अगर आगे कोई भी वैल्यू थोड़ी सी भी ज़्यादा है और उस पॉइंट से पहले कोई सा भी पॉइंट अगर आपने उठा लिया और उस पॉइंट पे वैल्यू इस पॉइंट के कंपेरेटिवली कम है, तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो फंक्शन है ना
वो इंक्रीजिंग है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या कर रहा है सर, हमारा इंक्रीज कर रहा है, और इसी को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक ग्राफ दूसरा बनाना चाहूं, जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके सामने, जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक दूसरा कोई ग्राफ बना दूं इस तरह से, और सिमिलर पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं और इसको यहाँ से मिला दूं, इसको यहाँ से मिला दूं, फिर दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ ले लिया, और इसके जो है मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी यहाँ से। जरा ध्यान समझते हैं ना, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आपको कोई भी सीबीएसई वाला टीचर पढ़ाएगा नहीं। कारण क्या है, मैं क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि भैया मैं प्रॉपर जेई पढ़ाता हूँ, तो मुझे जेई वाली कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ाने की हैबिट है। मुझे रटवाने वाली हैबिट ना कभी खुद पसंद थी और ना ही मैं कभी बच्चों के साथ में करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अगर ये x इक्वस टू ए है तो ये क्या होगा सर, मेरा x प्लस ए होगा, और प्यारे बच्चों ये क्या होगा सर, मेरा x माइनस ए होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होगा सर, मेरा एफ एक्स होगा, और सर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस ए होगा, और सर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस ए होगा। अब सर अगर किसी फंक्शन को डिक्रीजिंग कहते हैं तो किस बेसिस पे कहते हैं, वो जरा एक बार आप समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। ये किसके लिए था सर, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर स्पेस कम है, डिक्रीजिंग। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना किस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कर रहे हैं और किस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, आपको इस पॉइंट पर वैल्यू ज्यादा मिल रही है या इस पॉइंट पर वैल्यू ज्यादा मिल रही है? सर जाहिर सी बात है इस पॉइंट पर मुझे वैल्यू ज्यादा मिल रही है। इस पॉइंट पर क्या मिल रही है सर, कम मिल रही है। इस वाले पॉइंट पर और कम मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर एफ एक्स की वैल्यू, अगर एफ एक्स की वैल्यू लेस देन है किससे, एफ ऑफ एक्स माइनस ए से, और एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, एफ ऑफ एक्स प्लस ए से, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कैसा है भैया मेरा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन कैसा है भैया मेरा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सर ये हो गया, अगर यही वाली बात है कि भैया अगर एफ ऑफ एक्स प्लस से एफ एक्स से ग्रेटर है और एफ ऑफ एक्स माइनस से एफ एक्स से छोटा है, तो हम कहेंगे फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। और एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस ए से छोटी है और एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस ए से ग्रेटर है, तो हम बोलेंगे फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हो गया इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो किसी भी ग्राफ को देख के आप बता दो कि अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो हर एक एक्स की वैल्यू बढ़ने पर अगर वाई की वैल्यू बढ़ रही है तो ग्राफ कैसा होगा सर, इंक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन कैसा होगा सर, इंक्रीजिंग होगा। हर एक एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर अगर ग्राफ आपका डिक्रीज कर रहा है, सॉरी, हर एक एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर ग्राफ आपका डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब सर वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है सर, हमारा डिक्रीजिंग हो गया। अब ये बात तो होगी मेरे प्यारे बच्चों थ्योरेटिकल, लेकिन अभी आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। क्या सर, हमारे जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में तो हर जगह ग्राफ नहीं आएगा। जेई में तो ग्राफ से आपको एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन सीबीएसई में तो केवल सर ग्राफ नहीं आएगा, वहां पे तो केवल आएगा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन, और हम वहां कैसे चेक करेंगे? तो उसका दूसरा मेथड है। उसका कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देख लो। अगर आपको किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना हो, फॉर इंक्रीजिंग, किसी भी फंक्शन को अगर आपको इंक्रीजिंग दिखाना है तो सिंपल मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको उसका जो डेरिवेटिव है ना ग्रेटर देन 0 शो कर देना है, तो हम समझ जाएंगे तो फंक्शन कैसा है भैया, इंक्रीजिंग है। तो अगर आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दिया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंक्रीजिंग। और सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग, सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग, अगर आपका कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या प्रूव कर दो प्यारे बच्चों, लेस देन 0, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा सर, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये है, किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दो। किसी भी फंक्शन को डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव को आप लेस देन 0 प्रूव कर दो, और आपका फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपके प्रूव हो जाएंगे। और ग्राफ आपको देख के बताना हो, कहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाए आपका एमसीक्यू में या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, तो इसके बेसिस पर आप बता दोगे कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज वाली वीडियो में केवल मैं इंट्रोडक्शन रखा है मैंने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या फंक्शन होते हैं, कैसे प्रूव करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 6.2 के क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सीरीज में हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात ओनली एंड ओनली राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।